बिहार में महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां पूर्णिया का ऐसा पेच फंसा है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच दरार पैदा होने के आसार बन गए। बीमा भारती का दावा है कि उन्हें लालू यादव ने पूर्णिया से टिकट दे दिया है, लेकिन पप्पू यादव अपनी दावेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगता है बिहार में आरजेडी कांग्रेस साथ ही खेला करने के मूड में है। पप्पू यादव इसके पहले शिकार हुए हैं। बीमा भारती ने दावा किया कि आरजेडी ने उन्हें पूर्णिया से उम्मीदवार बना दिया है। हालांकि फिलहाल इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक तस्वीर सामने आई है जिसमें बीमा लालू यादव से मुलाकात कर रही हैं और उनके हाथ में एक लिफाफा है। दावे के मुताबिक लालू बीमा को पार्टी का सिंबल दे रहे हैं। अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता के समाज मिल चुका है और पूर्णिया में जो एक महिला अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया हमारे नेता ने, और उनके भरोसा पर हम लोग पूर्णिया से हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से पूर्णिया से भारी मतों से पूर्णिया की जनता ने मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम किया। गठबंधन बीमा ने जेडीयू छोड़कर आरजेडी का दामन थामा था, लेकिन पप्पू यादव ने तो पूर्णिया सीट के भरोसे ही अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था। उन्होंने बाकायदे लालू से मिलकर गुहार भी लगाई थी। बीमा की दावेदारी के बाद फिर से गुहार लगाने की बात कह रहे हैं, लेकिन पूर्णिया को लेकर के किसी भी समझौते को तैयार नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा मेरे लिए सर्वोपरि है। पूर्णिया की जनता, खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई, अपना बेटा बना चुका है, तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता। और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़। बीमा भारती के दावे के बाद कांग्रेस नाराज दिखी। कांग्रेस का कहना है कि बात पूर्णिया लोकसभा सीट की नहीं है, पूरे देश में गठबंधन की है। अगर कुछ पार्टियां बिहार में गठबंधन धर्म नहीं निभाती हैं, तो इससे परेशानी इंडिया गठबंधन को होगी। देखिए, मसला सिर्फ पूर्णिया सीट का नहीं है। वो देश में कहीं भी चुनाव हो रहे हो और वहां की लोकसभा सीट हो, अगर हम एक गठबंधन में हैं तो गठबंधन में शामिल सभी धर्मों को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। गठबंधन में शामिल सभी दलों को दूसरे सहयोगी दलों की कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। कोई भी एक तरफा फैसला गठबंधन के लिए ठीक नहीं हो सकता। एक तरफ कांग्रेस जहां आरजेडी को गठबंधन धर्म पालन करने की बात कह रही है, तो वहीं बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव वोट कटवा के तौर पर प्रत्याशियों को उतार रहे हैं ताकि वो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर सके। देखिए, लोभी और ठग का महागठबंधन है। ठग जो है वो पूरा सीट अपना बांट चुका है और लोभी जो है घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। पप्पू यादव जी और कांग्रेस पार्टी राजद के लिए वोट कटवा के रोल में है और इनको वोट कटवा के रोल में रखे हुए हैं। इनको चुनाव में खड़ा करा करके वोट कटवाना चाहता है और राजद ये जानती है कि हम 40 के 40 सीट हारने जा रहे हैं, तो हम लोकसभा के लिए वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो विधानसभा के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि हम कहाँ किसको कैसे लड़ाएंगे कि हम वोट काट सके। इसलिए राजद तो हार पहले मान चुका है कि हम 40 के 40 सीट हारने जा रहे हैं और हम विधानसभा के लिए किसको किसको कहाँ से कैसे वोट कटवा के रोल में रखेंगे और कैसे कैसे हम सियासी कलाकारी करेंगे कि हम विपक्ष के लायक हम विधानसभा में रहें। ये 25 की तैयारी लालू जी का है। बीमा भारती 3 अप्रैल को पूर्णिया से नामांकन करने जा रही हैं। साफ है, लालू यादव के सामने कांग्रेस आलाकमान की भी कुछ नहीं चल रही है। हालांकि पप्पू खुद को लालू का करीबी बताते हैं, लेकिन लालू ने उन्हें दरकिनार कर दिया है। जाहिर है, पप्पू अब किसी भी फैसले के लिहाज से फंस चुके हैं। पप्पू अगर पूर्णिया से निर्दलीय उतरेंगे तो बागी कहे जाएंगे और ऐसे में फायदा किसी और को नहीं बल्कि बीजेपी को ही मिलेगा। लेकिन तब पप्पू अपने समर्थकों का भी भरोसा खो देंगे। पप्पू यादव पिछले 1 साल से प्रणाम पूर्णिया आशीर्वाद यात्रा पर हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उनकी हसरतें दम तोड़ती नजर आ रही हैं। पटना से विकास ओझा, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।